welcome back to my channel. So now in this video we are going to discuss about the characteristics of counseling. ठीक है, तो काउंसलिंग से पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस में गाइडेंस के बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट काउंसलिंग. यहाँ पर हम हर एक वीडियो में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो यूजुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और साथ में हम लोग इसको समझते हुए भी चलेंगे. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काउंसलिंग होता क्या है. तो काउंसलिंग को हमें गाइडेंस के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है. गाइडेंस इज अनदर थिंग, काउंसलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट और वाइटल पार्ट ऑफ गाइडेंस. ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा गाइडेंस नहीं होता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट काउंसलिंग इज एन स्पेशल असिस्टेंस. अब ये जो स्पेशल असिस्टेंट है दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है और कौन दे रहा है. तो काउंसलिंग जो होती है ये दो लोगों के बीच की एक रिलेशनशिप होती है. ठीक है, तो उसमें जो दो लोग होते हैं उनमें सबसे पहले होता है काउंसलर एंड द सेकेंड वन इज़ द क्लाइंट. तो यहाँ पर दो ये लोग होते हैं. ठीक है, तो काउंसलर प्लस जो क्लाइंट होगा या जिसे हम काउंसली भी बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच का ये एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है जहाँ पर जो काउंसलर होता है स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक क्लाइंट को इन ऑर्डर टू गाइड दैट पर्सन, या फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्पेशल तरह की काउंसलिंग दी जाती है. ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअली में काउंसलिंग है क्या. So first of all, counseling is a conversation with someone regarding some problem. तो यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो अपने काउंसलर से बातचीत करके जो अपनी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में डिस्कस करता है ताकि वो जो उस प्रॉब्लम को है रिड्यूस कर सके या ख़त्म कर सके. ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है. तो क्या होते हैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, किस किस फील्ड में काउंसलिंग दी जाती है, तो वो सब हम लोग अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग द प्रॉब्लम इज़ मेड क्लियर थ्रू डिस्कशन. डिस्कशन के थ्रू जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, नॉर्मली होता क्या है, जो दोनों में से एक पर्सन होता है जिसको हम काउंसलर भी बोलते हैं, तो उसके पास में ज़्यादा फैक्ट्स और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं जो कि दूसरे के पास नहीं होता है. और जिसके पास ज़्यादा होता है यानी कि जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट की हेल्प करता है उस पर्टिकुलर चीज़ में. ठीक है, जैसे कि काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो कैरियर काउंसलिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ काउंसलिंग. तो वहाँ पर एक जो पर्सन होता है, जो काउंसलर होता है, उसको ज़्यादा नॉलेज होती है अबाउट वेरियस कैरियर्स, तो वो अपने क्लाइंट की हेल्प करता है फॉर चूजिंग द राइट कैरियर. तो इसको हम काउंसलिंग का एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं. नेक्स्ट, काउंसलर ड्रॉज आउट द फैक्ट्स फ्रॉम पीपल्स थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस. ठीक है, अब ऐसा होता है इस प्रोसेस में कि जो काउंसलर होता है वो अपने जो उसका जो क्लाइंट है या जो पीपल है उसके जो फैक्ट्स हैं उसको बातचीत के ज़रिए ड्रॉ करता है. यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लें कैरियर काउंसलिंग का, तो पहले काउंसलर क्या करेगा, ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि आपको ये कैरियर चूज़ करना चाहिए. पहले वो बातचीत करेगा, अपने क्लाइंट के बारे में समझने की कोशिश करेगा, फैक्ट्स को ड्रॉ आउट करेगा और तब जाके आगे की काउंसलिंग प्रोसेस बढ़ेगी. ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में वो काउंसली को या क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है. जैसे कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उसको कैरियर चूज़ करना है, तो पहले तो काउंसलर उसे उसके अंदर से फैक्ट्स ड्रॉ करेगा कि उसके अंदर कौन कौन से टैलेंट्स हैं, कौन सी एबिलिटीज़ हैं. इसके अलावा फिर वो उसको इन्फॉर्म करेगा अबाउट द कैरियर ऑप्शंस जो वो चूज़ कर सकता है. तो इस तरह से जो फैक्ट्स हैं वो ड्रॉ आउट भी करे जाते हैं और साथ में कुछ फैक्ट्स काउंसलर अपने काउंसली को बताता भी है. Counselor gives the people to establish contact with various factors in the counseling process. ठीक है, तो ये अगेन फैक्टर्स पे बेस्ड बात हो गई. नाउ काउंसलिंग इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ इंटायर गाइडेंस प्रोग्राम. तो हम ये कह सकते हैं दैट काउंसलिंग इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ इंटायर गाइडेंस प्रोग्राम. जो भी गाइडेंस का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस प्रोग्राम है, तो इस पूरे इंटायर प्रोग्राम में जो वाइटल रोल होता है वो काउंसलिंग का होता है. काउंसलिंग इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ गाइडेंस. हम ये नहीं बोल सकते कि काउंसलिंग ही गाइडेंस है या गाइडेंस ही काउंसलिंग है. नहीं, काउंसलिंग इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ गाइडेंस. पूरा का पूरा गाइडेंस एक अलग चीज़ होती है.
काउंसलिंग इज़ अ लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस। काउंसलिंग जो हमारे होती है वो एक लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, जिसके पास ज़्यादा जानकारी होती है, यानी कि जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट को कुछ चीज़ों को, फैक्ट्स को समझाता है, और ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर कहीं ना कहीं लर्निंग इज़ टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो लर्निंग ओरिएंटेड ये एक प्रोसेस होती है। काउंसलिंग हेल्प्स द पीपल इन मेकिंग सेलेक्शन एंड फॉलोइंग देयर दोज सेलेक्शंस। ठीक है, तो काउंसलिंग के जो प्रोसेस होता है उसमें जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट को हेल्प करता है प्रॉपर सेलेक्शन करने में। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग होती है जैसे कि मैरिज काउंसलिंग, तो उसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहा होता इंसान, तब वो काउंसलिंग के लिए जाता है, और उस टाइम पर जो काउंसलर होता है वो उसको प्रॉपर सेलेक्शन करने के लिए जो है वहाँ पर हेल्प करता है। या आप कैरियर वाली काउंसलिंग की बात करें तो वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। After that, counseling is an assistant to the person in their behavior related problems in which their emotions and motivations are mean। ठीक है, तो काउंसलिंग एक असिस्टेंस के तौर पे भी आप देख सकते हैं इसको, जहाँ पर अगर बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी भी क्लाइंट के अंदर, तो जो काउंसलर होता है वहाँ पर, तो वो उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करता है और उसके इमोशंस को असिस्ट करता है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। It involves interactions in which the counselor accepts the responsibility of positive contribution in the development of other person's personality। तो बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग होती हैं जहाँ पर इमोशनल रिलेटेड, मिसबिहेवियर रिलेटेड चीज़ें, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, या जहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ को बहुत हद तक के शॉर्ट आउट नहीं कर पाता है। तो उस तरह की सिचुएशंस में, उस तरह की काउंसलिंग में जनरली होता क्या, जो काउंसलर होता है वो वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, जो इंटरेक्शन हो रही है दोनों लोगों के बीच में, तो पॉजिटिवली वहाँ पर कंट्रीब्यूट करे, और जो अदर पर्सन है यानी कि जो क्लाइंट है या काउंसली है, उसकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश करता है काउंसलर। काउंसलिंग इज़ अ फेस टू फेस रिलेशनशिप विद अ पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जाता है, तो वो हमेशा जो इंटरेक्शन हो रही होती है दोनों लोगों के बीच में, यानी कि क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, तो दैट इज़ अ फेस टू फेस रिलेशनशिप। नाउ काउंसलिंग इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर। ठीक है, तो अब ये डेमोक्रेटिक होती है कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइंट है वो अपने हिसाब से बिहेव कर सकता है, यहाँ पर उसको कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट ही इज़ और व्हाट शी इज़, तो वैसे ही उसको बिहेव वहाँ पर करना है, और जितने ज़्यादा ओरिजिनलिटी होगी उसके बिहेवियर में, उतना ज़्यादा उसकी जो काउंसलिंग होगी वो बेहतर तरह से हो सकती है। ठीक है, अगर हम कैरियर काउंसलिंग की भी बात करें, तो स्टूडेंट्स जब कैरियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको जैसे वो हैं वैसे उनको बिहेव करना है, क्योंकि वो जैसे अपने टैलेंट्स, अपनी एबिलिटीज़ को अगर जितना भी सही तरह से शो करेंगे, उसी हिसाब से उनकी काउंसलिंग अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट, काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल सर्विस। बिल्कुल सही है, काउंसलिंग एक प्रोफेशनल सर्विस है। हम लोग जो जनरल लोग होते हैं, एक आम इंसान काउंसलर नहीं बन सकता है। काउंसलर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती, तब जाके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। बिल्कुल सही है, हमने पहले भी देखा कि काउंसलिंग जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। अगर जहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहीं पर काउंसलिंग हो सकती है, अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो काउंसलिंग होने का फिर कोई चांस नहीं होता। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम कोई काउंसलिंग कराने आता भी नहीं है। काउंसलिंग इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ काउंसलर्स प्रेडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसलर का जो प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा क्लाइंट है, किसी भी काउंसलर का क्लाइंट है, उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से बहुत सारी चीज़ों को काउंसलर को प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और उस प्रेडिक्शन के अप्रोप्रिएटनेस पे ही पूरी की पूरी काउंसलिंग का जो रिजल्ट होता है वो बेस्ड होता है। ठीक है, अगर उसका जो प्रेडिक्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो काउंसलिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, और अगर उसका जो प्रेडिक्शन है वो अप्रोप्रिएट है तो काउंसलिंग जो है वो अच्छी हो पाएगी। बेस्ट काउंसलिंग इज इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन मेड बाय द काउंसली। ठीक है, तो जो बेस्ट काउंसलिंग होती है दैट इज
जब जो क्लाइंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कैरियर काउंसलिंग की बात करें तो वहाँ पर जो स्टूडेंट गया हुआ है, अगर वो अपने काउंसलिंग के एंड तक के खुद अपना डिसीजन ले पाता है कि उसको कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, देन दैट फॉर्म ऑफ काउंसलिंग इज़ द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि इस काउंसलिंग में, इस तरह की काउंसलिंग में कुछ हद तक जो काउंसलर होता है दैट सक्सीड इन मीन्स इन मेकिंग द माइंड ऑफ दैट क्लाइंट। ठीक है, तो वो जो इस तरह की काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है वो कुछ हद तक के सक्सीड हो जाता है, वो अपने जो क्लाइंट होता है उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में या उसके जो माइंड होता है उसको ओपन करने में, ताकि वो जो है वो खुद ही अपने अपने बारे में सही डिसीजन ले सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज काउंसलिंग इज पॉसिबल इन ह्यूमरस एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट ओनली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप स्ट्रेसफुल माहौल में नहीं कंडक्ट करा सकते, तो आपको काउंसलिंग के टाइम पर जो इन्वायरमेंट है उसको ह्यूमरस और कोऑपरेटिव रखना चाहिए, ताकि जो आपका क्लाइंट है वो अच्छी तरह से आपकी बात को समझ सके और आप उसकी बात को समझ सके, जो इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में वो अच्छा हो सके। नेक्स्ट, काउंसलिंग इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सेल्फ गाइडेंस। तो ये भी काफ़ी हद तक सही बात है, काउंसलिंग इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सेल्फ गाइडेंस। तो खुद से इंसान अगर सही से गाइड है तो काउंसलिंग भी अच्छी तरह से हो पाएगी। द टर्म काउंसलिंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर गाइडेंस, टीचिंग, इंटरव्यू, साइकोथेरेपी एट्सेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करें गाइडेंस की, तो गाइडेंस का एक वाइटल पार्ट होता है काउंसलिंग, लेकिन पूरा का पूरा गाइडेंस नहीं हो सकता है काउंसलिंग। टीचिंग और काउंसलिंग में बहुत बड़ा अंतर है, टीचिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। इसके अलावा इंटरव्यू एक अलग चीज़ होती है, काउंसलिंग एक अलग चीज़ होती है। हालांकि इंटरेक्शन दोनों ही जगह पर हो रहा होता है, बट इंटरव्यू इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग। साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो साइको पेशेंट्स के लिए या जिन्हें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए इस तरह की साइकोथेरेपी होती है। ठीक है, काउंसलिंग उतने हद तक के साइको लोगों के लिए नहीं होती है, ये हल्के फुल्के बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए ही होती है, या अन्य जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं तो उसके लिए होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है हमारा काउंसलर और सेकंड होता है हमारा क्लाइंट या काउंसलिंग। ठीक है, और यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो असिस्टेंस देता है किसको, क्लाइंट को अपने। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। In the next video we will come again with a discussion on some other important topic। साथ में इसके अलावा जो challenges of education system in India है उसकी जो पूरी की पूरी यूनिट है, so I am thinking to teach you that unit also। So for that please like, share and subscribe। ठीक है, because it takes a lot of hard work to make videos in this busy schedule when we are means I am also a student, I am making my files also, I am studying, my examinations are coming in May, in the month of May। apart from this I am on fast these days, तो बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है, बहुत मुश्किल से हेक्टिक शेड्यूल में टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फॉर दैट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू मोटिवेट माई हार्ड वर्क, and thanks for watching।